गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है पाचन तंत्र अर्थात कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताओं में यह कहा जाए कि प्रमुख मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं और इन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्योंकि भोजन के अनेक कार्य शरीर में होते हैं, जैसे कि उसमें से 3 प्रमुख कार्य होते हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कार्य होता है शरीर के नई कोशिकाओं का मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का मरम्मत तथा जो पुरानी कोशिकाएं टूट फूट चुकी हैं, चूँकि हम जो भी कार्य करते हैं तो जो कोशिकाएं हैं वो टूटती फूटती रहती है, तो उन कोशिकाओं का पुनः निर्माण करना, ये इसका एक कार्य हो गया। वह उनका क्या करना? टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना। ये किसके कार्य हुए? किसके? भोजन के, हमारे शरीर में। सेकंड कार्य क्या हुआ? ऊर्जा प्रदान करना, जिससे कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की होना हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। इसे हम ऐसे महसूस करते हैं कि जब कभी हम व्रत करते हैं तो नेक्स्ट डे या उस दिन जो होती है हमारे अंदर किसी कार्य को करने के लिए उतनी क्षमता नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा की जो होती है कमी होती है। हम जब भोजन नहीं करते हैं तो ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिससे हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आने लगती है। इसका तात्पर्य क्या हो सकता है कि भोजन हमारे ऊर्जा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। थर्ड क्या होगा इसका मुख्य कार्य में? तो विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो भोजन होते हैं, भोजन है उसका मुख्य रूप से हमारे बॉडी में ये 3 कार्य हैं। फर्स्ट, शरीर में जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करना, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनका मरम्मत करना। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रदान करना, या ऊर्जा प्रदान करना कह सकते हैं हम, ऊर्जा प्रदान करना। और थर्ड क्या होगा? विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्राप्त करना या प्रदान करना। ये हमारे भोजन का मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वो उस रूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उस रूप में जटिल अवस्था में होता है। जिस रूप में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि हम भोजन को जिस रूप में ग्रहण करते हैं वो जटिल अवस्था में होता है, जटिल अवस्था में होता है। ऐसा नहीं है कि हम भोजन तुरंत ग्रहण किया और वो तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान कर दिया है, वो तुरंत जो भी हमारी ये 3 आवश्यकताएं हैं शरीर की, जो मुख्य कार्य है वो करना प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल अवस्था में होता है। और भोजन को ग्रहण करने के बाद वो हमारे बॉडी में जाने के बाद विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। किसके द्वारा? एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम्स के द्वारा हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं बहुत सारी, जो कि इन जटिल पदार्थों पे अभिक्रियाएं करती हैं। इन जटिल पदार्थों पे जो पदार्थ हैं वो जटिल अवस्था में होते हैं, और इन पदार्थों पे जो है ये एंजाइम्स रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ये जो जटिल पदार्थ हैं ये छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाते हैं। ये छोटे छोटे भागों में
विभक्त हो जाते हैं, या इसे हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये जटिल अवस्था से सरल अवस्था में आ जाते हैं। ये जटिल अवस्था से सरल अवस्था में आ जाते हैं, और ये सरल अवस्था में आने के बाद ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। जब हम जो पदार्थ ग्रहण करते हैं वो जटिल अवस्था में होती है, और उनका जटिल अवस्था से जब विभिन्न एंजाइमों के द्वारा उस पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया होने के बाद जो वो जटिल पदार्थ हैं वो सरल अवस्था में आ जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और ये सरल अवस्था में आने के बाद ही ये हमारे बॉडी में अवशोषित किए जाते हैं, और उसके बाद वो अपने कार्य जो उनके 3 प्रमुख कार्य हैं, उन कार्यों को वो संपन्न करते हैं। क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए हमारे बॉडी में विभिन्न अंग है, और इन अंगों के समूह को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये जो कार्य हो रहा है, जो हम जटिल पदार्थ कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग सहायक होते हैं, और उन अंगों के समूह है उन्हीं को हम पाचन तंत्र कहते हैं। जो कि